जैसे श्याम बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीख लिया बेटा। आज हम लोग सीखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशंस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी बेटा कि जो ड्राइंग है बेटा वो दो तरीके की हो सकती है। एक होता है व्हेन सेम अमाउंट इज विथड्रॉन एट द सेम टाइम पीरियड, और दूसरा होता है बेटा व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन एट अ अनइक्वल टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेम अमाउंट सेम टाइम पीरियड पे विथड्रॉ किया जाता है उसमें लगता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, और जब अनइक्वल अमाउंट अनइक्वल टाइम पीरियड पे आप विथड्रॉ करते हैं तो वहां पर लगते हैं आपके दो मेथड। उसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट मेथड और दूसरा कहते हैं बेटा प्रोडक्ट मेथड। तो आज की क्लास में हम लोगों को पहले वाला केस सीखना है जिसमें पार्टनर्स आर विथड्रॉन सेम अमाउंट एट द सेम टाइम पीरियड। तो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। तो देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग करेंगे व्हेन सेम अमाउंट इज विथड्रॉन बाय अ पार्टनर एट द सेम टाइम पीरियड। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, एक सेम अमाउंट एज अ सैलरी एक पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ करता है, वो भी सेम डेट पे करता है बेटा। तो इस केस में जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं बेटा, वो हम लोग करते हैं किस पे, एवरेज टाइम पीरियड के बेस पे। तो हमें पहले एवरेज टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा बेटा अलग अलग केस में, और उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर जो लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मेथड वो लगेगा एवरेज टाइम पीरियड मेथड। तो उसमें पहले एवरेज पीरियड मेथड निकालना है। तो जैसे मान लीजिए एक पार्टनर है ए, राइट, वो विथड्रॉ करना है बेटा 5000 पर मंथ। हम हर क्वेश्चन में यही लेके चलेंगे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो है 6% पर एनम। ये आपको गिवन है, और अब हम लोग देखेंगे कि एक डिफरेंट जो टाइम पीरियड है, डिफरेंट डेट है, अगर पार्टनर सेम अमाउंट सेम डेट पे विथड्रॉ करता है, ठीक है, तो यहां पर कितना डिफरेंट केस में कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है कि एक पार्टनर है ए जो 5000 पर मंथ, ठीक है, 5000 रुपए पर मंथ विथड्रॉ कर रहा है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6%। राइट, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो केस नंबर 1, when A withdrawn amount at the beginning of each month, ठीक है। तो यहां पर जो सबसे पहले निकालना है बेटा वो निकालना हमें टाइम पीरियड। देखिए अगर हमारा काउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर है तो वो बेटा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, 31 मार्च तक। तो इस केस में पार्टनर जो है हर महीने के शुरू में एक अमाउंट दैट इज 5000 विथड्रॉ कर रहा है। तो सबसे पहला विथड्रॉ उसने 1 अप्रैल को किया होगा, फिर 1 मई को, फिर 1 जून को, फिर 1 जुलाई को, और इस तरीके से जो लास्ट विथड्रॉ किया होगा बेटा वो उसने किया होगा 1 मार्च को। तो यहाँ पे हमें एवरेज पीरियड निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट विथड्रॉ। हर क्वेश्चन में ऐसे करना है तो आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट विथड्रॉ इस केस में हुआ है 1 अप्रैल को, ठीक है, जिसको वो कितने मंथ यूज कर सकता है इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में वो कर सकता है 12 मंथ यूज। तो बच्चे क्या कहते हैं, एक महीने यूज कर पाएगा। अरे भैया हम यही पूछ रहे
कि 5,000 रुपए वो कितने दिन यूज कर पाएगा, हम केवल ये पूछ रहे हैं कि 5,000 रुपए जो उसने अप्रैल को विड्रॉ किया है वो उसको इस साल में कितने महीने तक यूज कर सकता है। वो इस साल में उसको 12 महीने तक यूज कर सकता है, 12 महीने का उसको टाइम मिलेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट विड्रॉ देखना है और फिर हमें देखना है लास्ट विड्रॉ। लास्ट विड्रॉ जो होगा, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो वो होगा बेटा 1 मार्च को, और इस अकाउंटिंग ईयर में इस अमाउंट को वो यूज कर पाएगा केवल 1 मंथ। तो हमें निकालना है एवरेज टाइम पीरियड। कैसे निकालेंगे बेटा, 12 + 1 करेंगे, दैट विल बी 13 डिवाइडेड बाय आप कर दोगे 2 तो इट विल बी 6.5 मंथ। यानी इस केस में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा फर्म के द्वारा वो होगा 6.5 मंथ का। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला देख लेते हैं। IOD इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, यही फॉर्मूला हर एक में लगेगा बेटा, इनटू रेट अपॉन 100 और इनटू में एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। जैसे इस केस में एवरेज पीरियड निकला है 6.5, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा टोटल ड्राइंग 5,000 पर मंथ है तो इट विल बी 60,000 इनटू रेट दैट इज 6/100। ठीक है, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देखा है 6%। ठीक है, इनटू में एवरेज टाइम पीरियड है बेटा 6.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 से अपना 6 से 12 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो से आपका 2 जीरो चला गया 3। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा आपका बेटा 1950 रुपीज। यानी इस केस में जो फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी वो करेगी 1950 रुपीज। क्लियर है? तो ये पहला केस है व्हेन ए विड्रॉन सेम अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक, अब इसके बाद देख लेते हैं बेटा, अगर यही क्वेश्चन बनता है कि सेम अमाउंट इज विड्रॉन एट द मिड ऑफ ईच मंथ, तो यहाँ पे हम मिड कर देते हैं। तो मिड ऑफ ईच मंथ का है मतलब है कि हर 15 तारीख को, हर महीने 15 तारीख को ए जो है वो 5,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है। तो इस केस में जो फर्स्ट विड्रॉल होगा बेटा वो होगा 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को, अब क्योंकि 15 अप्रैल को निकाला है, देखिए कई बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आती कि इसके बाद इस साल में वो कितने महीने तक इसको यूज कर सकता है। 15 अप्रैल तो अप्रैल के 15 दिन पर बाकी 11 महीने वो इस अमाउंट को यूज कर सकता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 11.5 मंथ्स। ठीक है, और यहाँ पे जो क्योंकि लास्ट विड्रॉल जो होगा वो उसको होगा 15 मार्च का, तो वो यूज कर पाएगा 15 मार्च को विड्रॉ किया तो 0.5 मंथ। ठीक है, तो एवरेज निकालोगे तो इट विल बी 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी 6 मंथ, दैट विल बी 6 मंथ। यानी इस केस में जब एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है सेम अमाउंट एट द मिड ऑफ ईच मंथ, ठीक है, तो आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। फॉर्मूला बनेगा बेटा यही वाला, बट यहाँ पर बस जो एवरेज पीरियड है वो मैं चेंज कर दूंगा, इट विल बिकेम 6/12 और अमाउंट जो आपका आएगा वो आ जाएगा बेटा 62 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1800 रुपीज। ठीक है, तो ये केस सेकंड है जब एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है सेम अमाउंट एट द मिड ऑफ ईच मंथ। अब मंथ वाले में बात करें तो एक हो सकता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, एंड ऑफ ईच मंथ में अगर बात करें तो इसका मतलब है कि हर महीने के जैसे ही फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, आपका अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ, हर महीने के एंड में वो एक परमानेंट अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एंड दैट इज 5,000। तो इसका मतलब है जो उसने फर्स्ट विड्रॉ किया होगा बेटा, इस केस में वो क्या होगा 30th अप्रैल को, और जिसको वो केवल 11 मंथ इस साल में यूज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि 30th अप्रैल को गया तो अप्रैल तो वो यूज नहीं कर पाएगा, अप्रैल के बाद जो पूरे 11 महीने हैं इस साल में वो उस अमाउंट को यूज कर सकता है। और जो लास्ट विड्रॉल होगा बेटा इट विल बी एट 31 मार्च। ठीक है, जो 31 मार्च है बेटा उसको वो यूज कर पाएगा केवल 0 मंथ।
ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, यानी मार्च की 31 तारीख को उसने अमाउंट विड्रॉ किया है, तो इस साल को यूज करना पॉसिबल नहीं है बेटा, अब वो इसको केवल नेक्स्ट ईयर में ही यूज कर पाएगा। तो यहाँ पे आप एवरेज पीरियड निकालेंगे, दैट इज 11 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा बेटा 5.5 मंथ्स, 5.5 मंथ, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला वही लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू में एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे जो एवरेज पीरियड है बेटा वो आपका चेंज हो जाएगा एंड इट विल बिकम 5.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो यहाँ का जो अमाउंट होगा बेटा वो अमाउंट हो जाएगा आपका 1650 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो तीनों केस में जो 150 रुपीज है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कम होता जा रहा है। उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है बेटा, ठीक है। जब आपने बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ विड्रॉ किया था तो आपने 6.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया था, फिर जब मिड में किया तो 6 मंथ का किया, और जब एंड में किया तो आपने 5.5 मंथ का, यानी आप हर महीने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं वो हाफ मंथ के लिए कम कर रहे हैं, इसलिए हाफ मंथ का अमाउंट होता है इस केस में 150। तो इसलिए आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, वो 150 रुपीज कम होता है। तो ये कौन सा केस था बेटा, व्हेन ए विड्रॉन सेम अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक दूसरा केस करके, जिसमें जो पार्टनर है वो सेम अमाउंट विड्रॉ करेगा, बट वो मंथ में नहीं करेगा बल्कि वो क्वार्टर्स में विड्रॉ करेगा, और सेम केस बनेंगे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिड ऑफ ईच क्वार्टर और एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो सबसे पहले तो आपको क्वार्टर्स का पता होना चाहिए। एक साल में 4 क्वार्टर होती है बेटा, 4 क्वार्टर कौन सी होंगी, देखो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर यूज करते हो तो 1 अप्रैल से 30 जून, ये फर्स्ट क्वार्टर होता है, और फिर 1 जुलाई से 30 सितंबर सेकंड क्वार्टर होता है, और फिर 1 अक्टूबर इससे 31 दिसंबर, और फिर 1 जैन इससे 31 मार्च। तो ये एक साल में 4 क्वार्टर होती हैं, और इस बार पार्टनर जो अमाउंट विड्रॉ करेगा बेटा वो क्वार्टर नहीं करेगा, ठीक है, वो वाला क्वार्टर नहीं है, साल वाला क्वार्टर है, ठीक है, यानी हर 3 महीने में वो एक सेम अमाउंट विड्रॉ करेगा। तो इसमें भी जो पहला केस बनेगा वही बनेगा व्हेन ए विड्रॉ सेम अमाउंट रख लेते हैं हम लोग, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब यहाँ पे क्योंकि अमाउंट क्वार्टरली है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस अमाउंट को हम चेंज कर देते हैं, जो 5000 था रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम रखेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं 15,000 ईच क्वार्टर है, ठीक है, 15,000 ईच क्वार्टर ए विड्रॉ करता है, ठीक है, हर क्वार्टर में 15,000 रुपए, तो फॉर्मूला वगैरह सब कुछ वही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आया, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब है कि जो फर्स्ट विड्रॉल करेगा बेटा वो 1 अप्रैल में करेगा, सेकंड विड्रॉल 1 जुलाई में करेगा, थर्ड विड्रॉल 1 अक्टूबर में, और लास्ट विड्रॉल 1 जनवरी में, ठीक है। यानी इस बार क्योंकि हर 3 महीने में विड्रॉ कर रहा है, वो साल में केवल 4 बार ही अमाउंट विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पर भी हमें वही निकालना है, सबसे पहले फर्स्ट विड्रॉल, तो ये कितना होगा बेटा, 1 अप्रैल को होगा क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, ठीक है। तो इस अमाउंट को वो यूज कर सकता है 12 मंथ। फिर जो लास्ट विड्रॉल है, जो लास्ट विड्रॉल होगा बेटा वो होगा 1 जैन को, ठीक है, क्योंकि क्वार्टरली है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 जैन, जिसको वो पार्टनर इस अकाउंटिंग ईयर में केवल 3 मंथ यूज कर पाएगा, ठीक है। तो टोटल जो आएगा आपका आ जाएगा बेटा ये 15, और डिवाइड करोगे आप 2 से, तो एवरेज जो मंथ आएगा वो आएगा 7.5 मंथ, ठीक है।
फॉर्मूला आपका वही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू में रेट अपॉन में 100 इनटू में एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा आपका, पहले ये देख लीजिए क्योंकि बच्चे यहाँ पे भी गलत कर देते हैं बेटा। तो टोटल ड्राइंग जो होगा आपका दैट विल बी 15,000, एक क्वार्टर में 15,000, साल में 4 क्वार्टर, दैट इज 60,000। तो टोटल ड्राइंग होगा 60,000। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग दैट इज 60,000 इनटू रेट, वही फॉर्मूला लगेगा 6/100 इनटू में 7.5 बाय 12। ठीक है, फिर यहाँ पे वही हो जाएगा, देखिए 2 से डिडक्ट हो गया और डिवाइड हो गया, यहाँ पे 2 जीरो कट गई और यहाँ पे 300। तो ये आएगा आपका अमाउंट 2250 रुपीज। कब बेटा, जब आपने सेम अमाउंट विड्रॉ की एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट केस करके देख लेते हैं बेटा, कौन सा, मिड ऑफ ईच क्वार्टर वाला। अब यहाँ पे मिड ऑफ ईच क्वार्टर है, मिड का मतलब होता है कि एक क्वार्टर के बीच में, यानी जो पहला क्वार्टर है उसका मिड कब आएगा बेटा, उसका मिड आएगा आपका 15th ऑफ मई। ठीक है, 3 महीना, तो 3 महीना मतलब 1.5 महीना उसका मिड हो जाएगा, तो 15th ऑफ मई आएगा। तो आप लिखेंगे जो फर्स्ट विड्रॉन है, सो जो फर्स्ट विड्रॉन है इट विल बी 15th ऑफ मई। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको टाइम पीरियड ना निकालना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप डायरेक्ट काउंट भी कर सकते हैं 15th ऑफ मई, यानी मई के आपको मिलेंगे 15 दिन और बाकी आपको मिलेंगे 10 महीने पूरे इस अमाउंट को इस साल में यूज करने के लिए। तो टोटल जो आपका निकलेगा वो निकलेगा 10.5 मंथ्स। ठीक है, और जो लास्ट विड्रॉन है बेटा वो आपका होगा 15th ऑफ फेब। समझ में आया? 15th ऑफ फेब कैसे आएगा, 1 जनवरी से 31 मार्च है, तो इसके बीच वाला जो टाइम है 1.5 महीना, मतलब पूरा जनवरी और 15 फेब को विड्रॉ कर देगा। और यहाँ पे इसको टाइम मिलेगा बेटा 1.5 मंथ का। ठीक है, तो यहाँ पे जो एवरेज निकलेगा इट विल बी आपका 12 डिवाइडेड बाय 2, और आप यहाँ पे लिखेंगे 6 मंथ, यहाँ पे लिखेंगे 6 मंथ। तो एवरेज कितना, 6 मंथ का इंटरेस्ट आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला वही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, ये 60,000 ही रहेगा, इनटू में 6/100 और इनटू में यहाँ पे आप कर देंगे बेटा 6/12, 6/12। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो अमाउंट बनेगा वो बन जाएगा बेटा आपका 1800 रुपीज। ठीक है, समझ में आया? ये कौन सा केस है, मिड ऑफ ईच क्वार्टर। अब बात करते हैं बेटा एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या है, पहला विड्रॉन 30 जून, दूसरा विड्रॉन 30 सितंबर, फिर 31 ऑफ दिसंबर और फिर 31 ऑफ मार्च। ठीक है, तो इसका मतलब है जो फर्स्ट विड्रॉन है, ठीक है, जो फर्स्ट विड्रॉन है वो कितनी तारीख को होगा बेटा, आपका 30th ऑफ जून को, 30th ऑफ जून को। ठीक है, जो 30th ऑफ जून को होना है विड्रॉन, ठीक है, तो ये इस साल में आप 9 मंथ यूज कर पाओगे, और जो लास्ट विड्रॉन होगा बेटा इट विल बी ऑन 31 ऑफ मार्च, जो आप 0 मंथ यूज कर पाओगे क्योंकि 31 ऑफ मार्च है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एवरेज निकलेगा बेटा, एवरेज टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 9/12 दैट इज 4.5 मंथ्स। राइट, फिर फॉर्मूला वही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100, बट यहाँ पर एवरेज टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा बेटा और इट विल बी 4.5 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 1350 रुपीज। तो ये आपके जो केस है, ये कौन से केस है बेटा, आपका केस है जब आप सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो क्वार्टरली एट द बिगिनिंग, एट द मिड और एट द एंड। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए एक केस और इसमें बनता है,
उसमें ये लिखा होता है कि भाई आप 6 मंथ तक आप सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, 6 मंथ तक आप सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। तो उस केस में भी हमें सेम यही ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा करके देख लेते हैं। ए 2000 विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, पर मंथ, बट कितने मंथ तक किया है? 6 मंथ तक रेगुलर किया है, ठीक है। रेट वही है, दैट इज 6% पर एनम, 6% पर एनम। अब यहां पे आपको वही निकालना है जो फर्स्ट विड्रॉ है। मान लीजिए इन्होंने अप्रैल से निकाला है, फर्स्ट ऑफ अप्रैल से 30 सितंबर तक निकाला है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट विड्रॉ होगा वो फर्स्ट ऑफ अप्रैल को होगा बेटा, जिसको वो इस साल में 6 मंथ तक यूज कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलरली 2000 पर मंथ निकाला है। जो लास्ट विड्रॉ होगा बेटा, ठीक है, वो होगा आपका फर्स्ट ऑफ सितंबर, जिसको आप 1 मंथ तक विड्रॉ कर सकते हैं। तो टोटल अमाउंट हो गया 7 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 3.5 मंथ। यानी इस केस में अगर आप बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ आप विड्रॉ कर रहे हो 6 मंथ तक, तो आपको 3.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। और यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा IOD इक्वल टू टोटल ड्राइंग 12,000, 6 मंथ का बेटा, ठीक है, इनटू रेट दैट इज 6/100 इनटू में एवरेज पीरियड दैट इज 3.5 बाय 12, राइट। यहां से ये कट जाएगा, 2 जीरो चला गया और ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 210 रुपीज, 210 रुपीज, ठीक है। ये कब है? जब सेम अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, वो भी 6 मंथ तक आप विड्रॉ कर रहे हो। अब यहीं पे मिड पे आएगा बेटा, ठीक है, तो मिड पे आएगा तो देखिए क्या होगा। फर्स्ट विड्रॉ होगा 15 अप्रैल को, जिसको आप 5.5 मंथ विड्रॉ यूज कर सकते हो। तो जो लास्ट विड्रॉ है वो 15 सितंबर को होगा बेटा, जिसको आप 0.5 मंथ तक यूज कर सकते हो। एवरेज पीरियड आएगा बेटा 6/2, ठीक है, और आपका एवरेज पीरियड हो जाएगा 3 मंथ्स। तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे आप 3 से इसको एवरेज पीरियड 3 कर देंगे, तो इट विल बी 180 रुपीज। आई होप कि आप साथ साथ ये सारी चीजें नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका कौन सा, जब आप सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो 6 मंथ के लिए एट मिड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे इसमें बन सकता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब हो गया बेटा जो फर्स्ट विड्रॉल है इट विल बी ऑन 30th अप्रैल, और जो लास्ट विड्रॉल है वो होगा आपका 30th सितंबर। तो जो 30th अप्रैल को है आपका, ठीक है, वो आपका चलेगा 5 मंथ्स, और जो 30th सितंबर को है वो आपका चलेगा 0 मंथ। तो यहाँ पे एवरेज टाइम पीरियड निकलेगा 5/2, दैट इज 2.5 मंथ्स, दैट इज 2.5 मंथ। यहाँ पे हम लोग 2.5 मंथ्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 150 रुपीज, ये हो जाएगा 150 रुपीज, ठीक है। तो ये हमने 3 केस कर लिए, व्हेन पार्टनर इज विड्रॉइंग सेम अमाउंट ईच मंथ, फिर क्वार्टरली, और 6 मंथ तक विड्रॉ करे तो फिर कैसे आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करोगे। अब जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हो तो बेटा इन केस में आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है। एवरेज पीरियड मेथड कब यूज होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के साथ पर एनम का होना जरूरी है, पर एनम का होना जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज ऑब्वियस सी बात है, पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, ठीक है, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होना चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है तो फिर आपका क्या लगेगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932।
जिसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। फिर तीसरा एक चीज और आपको बहुत ध्यान रखनी है, व्हेन देयर इज नो टाइम पीरियड, नो स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज गिवन, डेट नहीं दे रखी है कब विड्रॉ किया है, तो उस केस में हम विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर 6 मंथ, फॉर 6 मंथ। अब ये बहुत गलत करा देता है बच्चों को ना कई बार, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए आपको बोला गया है कि ए ने विड्रॉ किया है 10,000, ठीक है, केवल ये दिया हुआ है, और रेट दे रखा है आईओडी का 6% पर एनम, 6% पर एनम, यानी इस केस में भी पर एनम होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो निकालोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो हो जाएगा 10,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, यानी 300 रुपीज। जबकि बच्चे क्या कर देते हैं इस केस में जो है वो डायरेक्ट पूरे साल का निकाल देते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस गलत कराता है ये वाला केस, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी, ठीक है, आपको इनमें से कौन से वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अच्छे से समझ में आया और क्यों आपको अच्छा लगा, ये सब आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बेटा आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है, जिससे कि हमारी भी अप्रिसिएशन होगी, तो हमें भी अच्छा लगता है और हम लोग आपके लिए और ज्यादा अच्छी वीडियो बनाएंगे। इट्स अ प्रॉमिस, ठीक है बेटा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।